नमस्कार दोस्तों, एटी इंडिया से आशीष त्रिपाठी आपका फिर स्वागत करता है। हम लोगों में से कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ लोग नास्तिक हैं, कुछ कहते हैं मार्जक संगी हैं। तमाम विचारधारा के लोग हैं। कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई भगवान को मानते हैं, पता नहीं किस किस को मानते हैं। कोई किसी को नहीं मानता। कोई कहता प्रकृतिवादी है, कोई कहता हम प्रयोगवादी हैं, कोई पता एक ही भगवान को मानते हैं, कोई कहता हम निराकार साहब भगवान को मानते हैं। तो भगवान का कोई आकार नहीं होता। तो मुझे लगता है इस प्रकार की बहस में पढ़ना बेकार है। हमें ये बहस करने की जगह सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किसी बात का उद्देश्य क्या है, धर्म क्या कहता है। मेरे हिसाब से जो धर्म है, वो धर्म हमें एक अच्छे रास्ता दिखाता है, एक रास्ते पर ले जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है आपके धर्म में सब अच्छाइयाँ हों, बुराइयाँ भी हो सकती हैं। धर्म बनाने वाले कौन है? इंसान ही है ना। उन्होंने रास्ते बनाए हैं, उनकी समझ में उस समय ना आया हो, उस समय उस युग ना चल रहा हो कि ज़रूरत उस समय उस चीज़ की ना रही हो। तो हम ये नहीं कह सकते कौन सही कौन गलत, किसने सही कहा किसने गलत कहा। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, किसी भी धर्म के प्रति हमें कट्टर नहीं होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होना चाहिए, कहीं ना कहीं लिबरल होना चाहिए। और वक्त के हिसाब से बदलाव की हर धर्म में ज़रूरत है। जिस समय क्या बदलाव था, इस समय क्या बदलाव था, इस समय क्या होना चाहिए। अरे आप दुनिया की बातें छोड़ दीजिए। जिस सऊदी अरब में कभी पानी छोड़िए, आदमी ने तरस जाता था पानी के लिए, बूंद के लिए, वहाँ बर्फ़ पड़ गई। क्या मौसम का बदलाव हो रहा, प्रकृति ने कहाँ बदलाव किया, कैसे किया। जहाँ धरती थी वहाँ पानी हो गया, जहाँ पानी थी वहाँ धरती हो गई। प्रकृति से तो नहीं लड़ सकते ना। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने जब से विकास के दौर में जन्म लिया, लैमार्कवाद आया, लैंडमार्क ने कुछ और विकास का सिद्धांत दिया, डार्विन का सिद्धांत आया, तमाम वैज्ञानिक हुए, हर वैज्ञानिक ने विकास का सिद्धांत दिया, जीवों का वर्गीकरण किया, उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। बहुत से लोगों की हम लोगों ने बात कम मानी, बहुत से लोगों की ज़्यादा मानी, बहुत से लोगों की बिल्कुल नहीं मानी, बहुत से लोगों को उनके मरने के बाद मानी, और बहुत से लोगों की बात उनके मरने के आज तक मानी ही नहीं है। हो सकता है कभी ना माने। तो इसका नहीं कहा जा सकता क्या सही क्या गलत है। लेकिन हाँ, इस चीज़ के लिए हमें कहा जा सकता है कि कोई तो ऐसी हद रख सकती है जो जो जिसके बल पर हम लोग चल रहे हैं। दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है, कोई तो शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है। आखिर हम निर्जीव होते हैं, हम पैदा कैसे हो जाते हैं? कोई तो शक्ति है, कुछ तो है। उसे ईश्वर कहें, प्रकृति कहें, देवी माँ कहें, दुर्गा कहें, आदि शक्ति कहें, जगत माता कहें, नाम अनेक हो सकते हैं। अगर हिंदू ही सब स्वर्ग में जाएंगे तो ईसाइयों मुसलमानों क्या होगा? अगर ईसाई और मुसलमान ही सब स्वर्ग में जाएं तो हिंदू बेचारे कहाँ जाएंगे? अगर अल्लाह और ये ये सब अलग अलग होते तो ये आपस में क्यों नहीं लड़ते? हम लोग यहाँ इंसान लड़ते हैं कि अल्लाह और अकबर और जय जय महादेव और फलाना ये वो जो भी है, सब अपनी जगह जो भी सही होंगे गलत होंगे, विवाद में हमें नहीं पड़ना। लेकिन अगर ये लोग ताकतवर हैं, ये लोग सर्वशक्तिमान हैं, ये लोग आपस में क्यों नहीं कभी लड़ते हैं? कभी आपने देखा है? एक बात का आप और ध्यान देना, लड़ाइयाँ हमेशा वहाँ शुरू होती हैं जहाँ पे शिक्षा नहीं होती है, शिक्षा का अभाव होता है। जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं वो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा बहस करते हैं और समझते नहीं हैं। हमेशा कम शिक्षित लोग बहुत ही कट्टरवादी होते हैं, रूढ़िवादी सोच के होते हैं। और जहाँ शिक्षा चली जाती है वहाँ रूढ़िवादिता चली जाती है, वहाँ प्रैक्टिकल लोग हो जाते हैं। लोग अच्छा बुरा समझने लगते हैं, सोचते हैं कि हाँ, क्या अच्छा क्या बुरा, कहाँ गलत क्या सही, क्या देना चाहिए समाज में। बदलाव का दौर देखिए, किसी समय महिलाओं को घूंघट में आना पड़ता था। इस समय हम 33% आरक्षण की बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं को टिकट बांटते हैं, महिलाओं को आज विश्व में सब जगह जगह दी जाती है, नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, सीट दी जाती है। कल भविष्य क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए हमें इस बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए किसका ईश्वर मान किसका नहीं। हाँ, हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी चाहिए, सदैव इंसानियत की बात करनी चाहिए, मानवता की बात करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए, हमेशा सामाजिक बातें करनी चाहिए। ऐसा ऐसा काम करना चाहिए जो गैर सामाजिक ना हो, और जिससे मानव जाति छोड़िए संपूर्ण विश्व जगत का कल्याण हो। और प्रकृति से जिसने जंग लेने की हमेशा कोशिश करी है, प्रकृति से कोई कभी जीत नहीं पाया, क्योंकि उसी प्रकृति ने हमें पैदा किया है।
ब्रह्मांड में हमारा जो तारामंडल, एक छोटा सा तारामंडल है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा दे रहे हैं, तमाम छोटे छोटे उल्का पिंड और पुच्छल तारे और तमाम डेड पिंड उनके आसपास हैं। ये पूरी गैलेक्सी एक छोटी सी गैलेक्सी का एक रूप है। अनंत गैलेक्सी हैं ब्रह्मांड में, पता नहीं कितने जीवन हैं, असंख्य जीवन, असंख्य गैलेक्सी हैं। तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि आप ही सब कुछ हो? हर चीज़ अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए, कुछ चीज़ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, और कुछ चीज़ें अपने ऊपर जो लेनी चाहिए ऊपर वाले के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान आपको रास्ता दिखाता है। भगवान ने आपको हाथ दिए, 2 हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी, कान दिए, नाक दिए, सब दिए। क्यों दिए? जिनसे आप सुन सको, देख सको, खुशबू ले सको, चल सको, काम कर सको। दिमाग भी दिया सोचने के लिए। इसलिए नहीं दिया कि आप दे दिए उसके बाद भगवान ही आपके पास एक हेलीकॉप्टर भेजेगा, भगवान ही सब कुछ करेगा। कर्म करने के लिए दिया है। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो जाए आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आपने खाना बना लिया तो उसे थाली से मुंह तक ले जाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। मेरी बातें शायद आपको नहीं अच्छी लग रही होंगी, मुझे नहीं पता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। सुनना ना सुनना आपका काम है। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।